एग्जैक्टली आज एक साल पहले ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा सेंसे गुजर गए थे और आज ही ड्रैगन बॉल डाइमा का लास्ट और फाइनल एपिसोड आया। 20th एपिसोड का नाम है मैक्सिमम और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। जैसे शुरू में 5 मिनट नॉन स्टॉप फाइट। मैं ये एपिसोड खाना खाते हुए देख रहा था। मैंने एपिसोड शुरू करा, गोकू और गोमा लड़ना शुरू हुए और लड़ते ही रह गए। लिटरली शुरू के 5 मिनट एक सिंगल डायलॉग नहीं है। बस 41 सेकंड पे गोकू बोलता है हियर आई गो, फिर लड़ाई शुरू। एक दूसरे पे लात घुसे बजाते हैं, फिर की अटैक्स करते हैं। लिटरली 4.51 सेकंड पे जाके सुप्रीम का बोलता है अमेजिंग। खैर एपिसोड 20 के अंदर फाइनली गोमा हार चुका है। साथ में हमें नया सुप्रीम डीमन किंग देखने को भी मिला। साथ में हमने गोकू और वेजिटा की SSJ4 के रिगार्डिंग कुछ बातचीत सुनी जो बहुत शॉकिंग है। साथ में डेंडो नोवा की कन्वर्सेशन और मैंने एक दो चीजें और पिक करी जिससे मेरे को लगता है कि हमें कुछ हिंट्स ड्रॉप हुए हैं अगले सीजन के, मतलब ड्रैगन बॉल डाइमा सीजन 2 के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी सॉ अडल्ट गोकू विद पावर पुल। आई लव दिस। पर हाँ, जिसका डर था वही हुआ। एपिसोड के एंड में कोई मेमोरी वाइप नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है? ड्रैगन बॉल डाइमा इज नॉन कैनन या फिर ड्रैगन बॉल सुपर कैनन नहीं है? वेल, इस चीज का मेरे पास एक बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा। खैर अभी 20th एपिसोड की बात करें तो वो शुरू होता है SSJ4 गोकू वर्सेस गोमा से। जिस एग्जैक्ट मोमेंट पे गोकू SSJ4 में ट्रांसफॉर्म होता है उसके अगले सेकंड से गोकू को पीटना शुरू कर देता है। गोकू ने हमें बता रखा है कि सुपर सैयन 3 के अंदर एनर्जी ड्रेन नेक्स्ट लेवल होता है और अभी SSJ4 में है तो इसमें तो और तेज होगा एनर्जी ड्रेन। तो गोकू बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सीधा हाथापाई पे आएगा वो। गोकू इसको काफी पेलता है पर गोमा वही अपनी थर्ड ईविल आई से बार-बार हील होता रहता है। इनके फाइट के बीच ना एक पॉइंट आता है जहां गोकू इसके मुंह पे पंचेस थ्रो करता है। भाई 3 यहां भी मार देता, पंचेस खत्म, निकल गई आंख। खैर गोकू ने ऐसा नहीं करा और गोमा बार-बार हील हो जा रहा है। उससे गोकू फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड देन ही सेज फक यू एंड योर होल एस डीमन वर्ल्ड, आई एम अबाउट टू ब्लो दिस शिट अप। गोकू प्रिपेयर सा कामेहामेहा गोमा पे अटैक प्रिपेयर करता है बट SSJ4 गोवा कामेहामेहा इतना स्ट्रांग था कि उसने गोमा के अटैक को फाड़ दिया, गोमा को फाड़ दिया और तीनों डीमन वर्ल्ड को भी फाड़ दिया। गोकू ने एक कामेहामेहा के अंदर 3 डीमन वर्ल्ड। कुछ ये हालत होती है भाई साहब की। और अभी ने मौका मिलता है 3 बार स्ट्राइक करने का इसके पीछे, तो पिक्कोलो आगे बढ़ता है, वो 2 बार स्ट्राइक कर देता है पर वो भूल जाता है कि एपिसोड के अंदर जैसे अभी 8 मिनट ही हुए हैं। अभी तो डरा पाए गोमा को ये लोग। गोमा इसको तीसरी हिट नहीं करने देता। देखो टाइम बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, अपने तक बदल जाते हैं पर पिक्कोलो नहीं बदलता जी। हर बार ऑरा फार्मिंग करता है पिटने के लिए। अब थर्ड ईविल आए तो निकलने तो वापस से इसको हील करना शुरू कर देती है। सब लोग एक साथ गोमा को रोकने आते हैं बट थर्ड ईविल आई इज वे टू ओवरपावर्ड। कोई रोक नहीं पाता गोमा को और गोमा इजीली हील हो जाता है। शकल देखना है चूतड़ की। हील होने के बाद थोड़ा फ्लैक्स करता है, लोगों को हवा में उड़ाता है और इसी बीच माजिनकू उड़ते उड़ते इसके पीछे आ जाता है एंड क्विकली डिलीवर्स 3 हिट्स और थर्ड ईविल आई इसकी बॉडी से निकल जाती है। नाउ दिस शिट राइट हियर इज एब्सोल्युटली शिट। ये कितना लेम था यार। खैर थर्ड ईविल आई निकल चुके, गोमा पर श्रिंक होना शुरू हो जाता है और ईविल आई रोल होते होते ग्लोरियो के पास पहुंच जाती है। सोचो ग्लोरियो आई को पिक करता और अपने लगा लेता और बोलता है ये तो मेरा प्लान था। क्या ट्विस्ट होता वो। खैर अभी ग्लोरियो ईविल आई को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम देखते हैं गोमा अपनी ओरिजिनल शेप में आ चुका है। साला गिट्ठा 3 फुट का पोकेमॉन और सब खत्म हो चुका है। एवरीवन प्रेजेस मार्जिनकू फॉर डिलीवरिंग द फाइनल हिट। फिर लेडी मारबा और आरिंसु साथ मिलके गोमा और डेगुसु को सील कर देते हैं। अब पुराना डीमन किंग तो गया तो नया डीमन किंग कौन बनेगा? रुको सारा, हम डिसाइड कर लेंगे वो, पर मेरे को भी बात करनी है थर्ड ईविल आई के बारे में। भाई हम इतनी ब्रोकन चीजों कैसे इग्नोर करने वाले हैं? इतने सारे वॉरियर्स गोमा से भिड़े और गोमा सबको हरा दिया बिकॉज ऑफ थर्ड ईविल आई। गोमा कितना भी डैमेज ले ले थर्ड ईविल आई हील कर देती है। स्टैमिना पूरा, पावर पूरी। टेक्निकली ब्रो वाज इमॉर्टल। यूजुअली एनिमे के अंदर कोई इतना ब्रोकन टूल होता है ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गोमा ने अपनी कॉन्शियसनेस लूज नहीं करी, नहीं आई निकलने के बाद वो किसी पेन में दिख रहा था हमको। ही वाज जस्ट बैक टू नॉर्मल। ये चीज पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आई। कुछ ट्रोल तो भरना चाहिए था इसको, लाइक इसकी हाइट और छोटी कर दो या फिर इसकी लाइफ स्पैन ले लो। खैर अभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि नया डीमन किंग कौन बनने वाला है। सुप्रीम का तो आरिंसु को बोलता है कि भाई यहाँ से ज्यादा एक्सपीरियंस वाली तुम ही हो, तुम ही बन जाओ। बट वो बोलते हैं मेरे पास कोई क्रेजी पावर नहीं है। अगर मैं नई डीमन किंग बन भी गई तो कल कोई आएगा और मेरे को ओवरथ्रो कर देगा। तो अब कौन बनने वाला है नया डीमन किंग? नेवा बोलता है भाई टेक्निकली जिस बंदे ने डीमन किंग को हराया है वही बनता है नया डीमन किंग। तो द न्यू डीमन किंग इज माजिनकू। आई वोंट कॉल इट अनफेयर बट एक बंदा जिसने बस 3 हिट किए वो MVP बन जाए, ऑल राइट। खैर नया डीमन किंग बनने के बाद माजिनकू आरिंसु को वाइस सुप्रीम डीमन किंग बना देता है, काइंडा लाइक वाइस कैप्टन। माजिनडू को मिनिस्टर, साथ में नेवा, मारबा, ग्लोरियो और किंग कार्डान उनको भी मिनिस्टर। ये साला फ्री में लोगों को मिनिस्टर बना रहा है, जो दिख गया वो मिनिस्टर। ये पूछता भी है और इसको बना मिनिस्टर। गोकू हाथ उठाता है पर बोलता है भाई हमें घर जाना है। चलो अब अपनी टोली रेडी हो जाते हैं घर निकलने के लिए और अब हम आते हैं गोकू और वेजिटा की बातचीत पे रिगार्डिंग SSJ4। ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। वेजिटा पहले गुस्सा होता है गोकू पे कि मैं तेरा इतना लॉयल बॉयफ्रेंड हूं और तूने मुझे
बताया भी नहीं SSJ4 के बारे में। हाउ कुड यू? गोकू बोलता है बू को हराने के बाद मैंने काफी ट्रेनिंग करी एंड आई वाज नॉट श्योर ये काम करेगा या नहीं करेगा। गोकू ने जो बोला है मुझे समझ सकते हैं, गोकू ने सुपर सैयन 4 एक्चुअली में पहले अचीव कर ली थी ट्रेनिंग के अंदर। अगर ऐसे ही सीन है तो नहीं मैंने क्या करा फिर? देखो इस सब क्लियर आंसर तो नहीं है मेरे पास, बट व्हाट आई हैव इज वो सुनो। बू को हराने के बाद गोकू ने ट्रेनिंग करी और उसको ये फॉर्म अपने अंदर महसूस हो गई होगी, बट ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट। और नेवा की मैजिक ने इस चीज के अंदर गोकू की हेल्प करी। फाइनल चीज यही है कि SSJ4 इज कैनन नाउ। अब इसके बाद हम नेमेकियंस पे आते हैं, पिक्लो, नेवा और डेंडे पे। नेवा इन दोनों से पूछता तुम में से कोई इधर रुकना पसंद करेगा? दोनों जा रहे हो। डेंडे सेज मैं तो अर्था गॉड हूं तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। एंड पिक्लो सेज मैं बेबी सिटर हूं, मुझे गोहान की बेटी को संभालना है। ओ दूध पीना टाइम हो जाए पैन का, मैं जा रहा हूं। दोनों में से यहाँ पे कोई भी नहीं रुकना चाहता और डेंडे नेवा को बोल देता है कि मैं बाकी नेमेकियंस को इस जगह के बारे में बता दूंगा, मे बी कोई आना चाहे। खैर अब ये लोग फाइनली अर्थ के लिए निकल जाते हैं। इस बंदे को सुपर सैयन फोन नहीं मिली ना, इसलिए बाय भी नहीं बोलने वाला सही से। खैर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं अर्थ पे भी सब लोग बड़े हो चुके हैं और घर वापस जाते हुए वो ग्लोरियो को बोलता है कि मेरे को उसी शॉप में वापस जाना है जहां से हमने वो मेडिकल बग्स लिए थे। वो थोड़े और मेडिकल बग्स चाहिए बिकॉज दे आर रनिंग शॉर्ट ऑन सेंजू बीन्स। ये लोग उसी शॉप में आए थोड़े और मेडिकल बग्स लेने और इनको यहाँ पे 2 और इविल आई मिलती हैं। भाई हाउ गुड एट दिस आंटी इज, ये बेच रही है इविल आई को। ये कहते हैं तुम लोग मैं डिस्काउंट दूंगी। फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और ड्रैगन बॉल डाइमा भी। नाउ इज द एंडिंग ट्रैश। एंडिंग में कोई मेमोरी वाइप नहीं हुआ तो क्या ड्रैगन बॉल डाइमा नॉन कैनन है? अगर वो नहीं है तो क्या ड्रैगन बॉल सुपर नॉन कैनन है? और अगर वो भी नहीं है तो ड्रैगन बॉल डाइमा की एंडिंग ड्रैगन बॉल सुपर के साथ अलाइन कैसे होने वाली है? अरे चिंता मत करो, अपुन समझाएगा। मैटर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान सुनना। देखो CCT कैप्सूल कॉर्पोरेशन टोक्यो के पास है ड्रैगन बॉल एनिमे के राइट और सुएशा के पास है ड्रैगन बॉल मांगा के राइट। सो वी कैन से CCT के हिसाब से ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में पहले ड्रैगन बॉल आया, फिर ड्रैगन बॉल जी, फिर ड्रैगन बॉल डाइमा। और सुएशा के हिसाब से ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर पहले ड्रैगन बॉल आया, फिर ड्रैगन बॉल जी, फिर ड्रैगन बॉल सुपर। बट हाँ देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, ड्रैगन बॉल डाइमा और ड्रैगन बॉल सुपर दोनों ही कैनन है इन देयर ओन वे। ये चीज थोड़ी मेस्ड अप है पर ठीक हो सकती है अगर हमें डायमा का सीजन 2 देखने को मिल जाए तो, और उसका चीजें फिक्स हो जाए तो। और ऐसा हो भी सकता है, उसको थोड़े हमें हिंट्स भी ड्रॉप हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे सियान का कोई मेमोरी वाइप नहीं हुआ। सेकंड जो मेन एंटागनिस्ट था वो मरा नहीं है, वो बस सील हुआ, तो उसे कुछ रिटर्न होने के चांसेस हैं या फिर कोई और आके उसको इस्तेमाल कर ले अपने इविल प्लान में किसी। तो मे भी हम एक और सफर मार सकते हैं डीमन रेम के अंदर। और पर्सनली मैं ऐसा चाहूंगा। ग्लोरी और बाकी ड्रैगन बॉल डायमा कैरेक्टर्स को मैं ड्रैगन बॉल की मांग के अंदर देखना चाहूंगा। खैर आई होप तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। एनिमे कोई बातचीत हुई तुम्हारा भाई ये मच्छर इसका कोई नाम क्या है ये यार? मैं बोलने वाला कि एनिमे को टॉपिक है तुम्हारा टीचर है तुम्हें हेल्प करने, पर मच्छर हर वीडियो में अपीयरेंस मारता है भाई क्या। खैर इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है बट नॉट माय रिव्यू। मेरे को बस 2 चीजों के बारे में बात करनी है। फर्स्ट फ्यूजन बग्स, उनको सीरीज में इंट्रोड्यूस क्यों करा? अगर उनको इस्तेमाल ही नहीं करना तो। मैं सोच के बैठा था भाई लास्ट एपिसोड है, आज तो पक्का गोकर और वेजिटा फ्यूज होंगे, हुए नहीं। देखो मे बी दिस इज अनदर हिंट कि सीजन 2 के अंदर इस्तेमाल करेंगे हम इनको। और सेकंड चीज गोहान, उससे क्या दुश्मनी? क्या दुश्मनी है दिखाओ ना उसको, पूरे सीरीज में बंदा था ही नहीं। एपिसोड देखने के बाद वैसे मैं ट्विटर पे गया देखने, वहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं ड्रैगन बॉल डायमंड नॉन कैनन है, कुछ कह रहे हैं सुपर नॉन कैनन है और कुछ कह रहे हैं एंटागनिस्ट एस, कॉमेडी एस, ग्लोरियन आरिंसु एस, एंडिंग एस। लोग अपने अपने ओपिनियन होते हैं, कुछ के अच्छे होते हैं और कुछ के एस। मैं डायमंड को 10 में से 8 दूंगा भाई, आई एंजॉयड इट। तुम लोग बताना कमेंट में तुम क्या रेटिंग दोगे इसको। और पूरी सीरीज का फेवरेट पार्ट वाज बुलमैन वेजिटास थिंग, वो बात थी। खैर उम्मीद ये मेरी नई स्किट वीडियो, ये रहा मेरा नया व्लॉग, मैं तुम लोग यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। वैसे टू बी ऑनेस्ट एनिमे सीरीज जो चल रही थी वो खत्म हो गई, मांगा आया था चैप्टर पर एक, वो फिर ब्रेक पे चला गया, पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर इसका। खैर जो भी है, वी लव दिस डूड या दिस पर्टिकुलर डूड, दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो। बाय बाय।